आज के युद्ध में कुछ टारगेट्स इतने अंदर दबे होते हैं जमीन, स्टील और कंक्रीट के नीचे कि साधारण बम बेकार हो जाते हैं। ये कमांड सेंटर, न्यूक्लियर साइलो और लीडरशिप बंकर होते हैं जहां जरूरी फैसले लिए जाते हैं। अब आता है बंकर बस्टर, एक हथियार जिसे धरती की सतह में घुसकर दुश्मन की सबसे सुरक्षित जगहों को भी तबाह करने के लिए बनाया गया है। एक मजबूत नोच कोन और भारी केसिंग के साथ यह पत्थर और कंक्रीट में ड्रिल करता है और अपने टारगेट की गहराई तक रीचने के बाद ही फटता है। नतीजा, एक शॉकवेव जो टनल को गिरा देती है, इक्विपमेंट को तबाह कर देती है और अंदर मौजूद किसी को भी बेअसर कर देती है, एक सुरक्षित जगह को कब्र में बदल देती है। इसका मनोवैज्ञानिक असर बहुत ज्यादा होता है। बंकर बस्टर्स के होने से सुरक्षित जगह का विचार ही खत्म हो जाता है, जिससे दुश्मन के नेताओं को अपनी सुरक्षा पर सवाल उठाने पड़ते हैं। यह हथियार एक मजबूत रुकावट के तौर पर काम करता है। यह बताता है कि कोई भी लीडर या असेट सच में पहुंच से बाहर नहीं है। ऐसे झगड़ों में जहां कमांड और कंट्रोल से नतीजे तय होते हैं, इन मुख्य कामों को धमकी देना गोली चलने से पहले ही सत्ता का संतुलन बदल सकता है। इसलिए बड़ी ताकतें इन जमीन हिलाने वाले वेपनों में पैसा लगाती हैं। ये पारंपरिक हमले की क्षमता का चरम है। बंकर बस्टर्स पहाड़ी किलों में न्यूक्लियर प्रोग्राम को बेअसर कर सकते हैं या गुफाओं में आतंकवादी लीडरशिप को खत्म कर सकते हैं, वो भी बिना न्यूक्लियर टेंशन बढ़ाए। वे एक साफ मैसेज देते हैं, छिपने की कोई जगह नहीं है। इस सच्चाई ने बंकर बस्टर्स को आधुनिक सेनाओं के वेपनों में बहुत जरूरी बना दिया है। ईरान इजराइल झगड़ा तब एक मोड़ पर रीचा जब ईरान की फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी, जो एक पहाड़ के अंदर गहराई में दबी थी, पर ध्यान केंद्रित किया गया। पारंपरिक हथियार उसे छू भी नहीं सकते थे, जिससे एक खतरनाक गतिरोध पैदा हो गया। अमेरिका ने इजराइल को GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर देकर एक 30,000 पाउंड का बम, जो दुनिया के सबसे मजबूत टारगेट्स को तबाह करने के लिए बना था, इस गतिरोध को तोड़ा। अचानक फोर्डो कमजोर हो गया। एक ही रात में इजरायली बॉम्बर्स ने GBU-57 को छोड़ा। यह पत्थर और स्टील से होकर ड्रिल किया और जमीन के अंदर गहराई में फट गया। फैसिलिटी पूरी तरह तबाह हो गई, कमरे ढह गए, सेंट्रीफ्यूज भाप बन गए और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम दशकों पीछे चला गया। संदेश साफ था, कोई भी बंकर आधुनिक पेनिट्रेटिंग गोला बारूद से सुरक्षित नहीं है। ईरान ये समझकर कि उसके अपने कमांड बंकर खतरे में थे, बातचीत की मेज पर आने को मजबूर हो गया। GBU-57 ने सिर्फ एक फैसिलिटी को तबाह नहीं किया, इसने अजेयता के सिद्धांत को तोड़ दिया। यह घटना दुनिया भर के सैन्य योजनाकारों के लिए, जिसमें भारत भी शामिल था, एक वेकअप कॉल थी। इसने आधुनिक युद्ध में